तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ्लिक्स पर। इस एपिसोड की शुरुआत में वहीं पे ग्रैंड माँ जो है वो क्वीन का गला दबा रही होती हैं। तभी कोई कहता है आखिर वो क्यों डरने लगा, और वैसे भी मैं ठीक हूँ। और वहाँ पे उसी की मॉम आती है क्वीन की, वो कहती है कि तुम जो है वो जल्दी से क्वीन का छोड़ दो, आखिर वो तुमसे क्यों डरने लगा। और ये देख के वो ग्रैंड में एकदम शॉक होती है। वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने आने की, तुम यूज़लेस। और वो कहने लगती है कि उस टाइम में जो है तुमने मेरे फ्यूचर को मैनिपुलेट किया, पर उस टाइम मैंने सोचा कि तुम मेरी मॉम हो तो मैंने इस चीज़ को बिल्कुल भी केयर नहीं किया, पर अब जो है वो तुम मेरे सन को हर्ट कर रही हो, तो आखिर मैं जो हूँ तुम्हारे सामने क्यों नहीं आऊँगी। और तभी वो कहने लगती है कि मैंने तुम पे अपने पूरे 20 साल को स्पेंड किए, और तुम जो है वो उस स्ट्रेस से तुमने एक ही दिन में सब कुछ एकदम ही डिस्ट्रॉय करवा लिया। आखिर तुम वो तो शुक्र बनाओ कि मैंने तुम लोगों को जिंदा छोड़ा है। और तभी उसकी मॉम चिल्लाने लगती है क्वीन की, वो कहती है पर तुमने उसकी जो पूरी फैमिली है उसको मार दिया, वहाँ पे कोई भी चीज़ें नहीं बची, और वो हर दिन जो है वो बेचारा उसी जो दुख है उसमें रहता है। और दोस्तों यहाँ पे जो चू क्विंग है उसके फादर की बात चल रही है, और उसके बाद वही जो उसकी मॉम होती है क्योंकि वो कहती है कि तुमने उसकी सारी की सारी फैमिली को मार दिया, क्या तुम्हें उस पर बिल्कुल भी दया नहीं आई। और तभी उसकी मॉम हंसने लगती है। वो कहती है हाँ, आखिर वो जो है वो मैंने बिल्कुल अच्छा ही प्राइज़ लिया, उसके लिए वो उतना कम था। और क्विंग एकदम ही गुस्सा होता है, और तभी उसकी ग्रैंडमा कहती है कि चू क्विंग, मैं जो हूँ वो तुम्हें आखिरी चांस दे रही हूँ, क्या तुम जो है वो यहाँ पे रह के चू फैमिली में रूल करोगे, या फिर तुम इस अपनी यूजलेस मदर को जो है वो फॉलो करोगे और बिल्कुल ही जो है वो कुछ भी नहीं पा पाओगे। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो है वो उसकी आंट और उसके कज़न आते हैं। उसकी आंट कहती है मॉम, आप जो है जिस चू फैमिली की बात कर रहे हैं वो तो अब ख़त्म होने वाली है। और वो कहने लगती है कि अब ऐसा लग रहा है कि सब लोग जो है वो आपके जो है वो खिलाफ़ खड़े हो गए हैं, तो आखिर मैं देखना चाहती हूँ कि अब आप यहाँ पे क्या करने वाली हैं। और वहाँ पे सब लोग उसी के सामने खड़े होते हैं। ग्रैंड माँ के वो कहती है कि ऐसा लग रहा है कि तुम लोग जो है वो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें कर रहे हो, और तुम जो है वो सारी चीज़ें भूल गई हो जो मैंने पास में तुम्हारे लिए किया। और वो गुस्से में कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग मुझे मार सकते हो, क्या तुम मजाक कर रहे हो, तुम जो है तुम्हारे पास कोई ऐसा है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, जल्दी से उसे बाहर बुलाओ। और तभी क्वीन कहता है तुम्हें जो है वो कुछ चीज़ों की ज़रूरत है, और वो भी अपनी पावर को रिलीज़ करने लगता है। वो कहता है कि तुम जो है वो इतने टाइम से जब एल्डर से बिजी थी तो मैंने जो है वो कुछ एक्शंस लिए, और वो कहता है कि मैं तुम्हें जो है वो आज जाने दूंगा अगर मुझे थोड़ा सा भी ऐसा लगा कि तुम्हें ह्यूमैनिटी बची हुई है, आखिरकार तुम जो है वो मेरी ग्रैंड माँ हो। और तभी उसकी मॉम कहती है चू क्विंग, ये बेकार की चीज़ें कहने की ज़रूरत नहीं है, वो जो है इस चीज़ों को नहीं समझेगी, तो तुम्हें भी इन सारी चीज़ों को नहीं बोलना चाहिए। और सारे लोग एकदम ही तैयार होते हैं। और तभी उसकी आंट कहती है चू क्विंग की कि मदर मुझे माफ़ करना, पर मैं अपने बच्चों को जो है वो इतनी बेकार लाइफ नहीं जीने दे सकती। और जो क्विंग की कज़न होती है उसके ब्रदर से कहती है सियाओलान, तुम जो है वहाँ से जाओ और कोई एक अच्छी जगह ढूंढ लो छुपने के लिए। और उसका ब्रदर कहता है ठीक है। और फिर वो एकदम ही लड़ाई करने के लिए तैयार होते हैं। उसकी ग्रैंड माँ एकदम ही बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। वो कहती है मैंने तुम लोग को जन्म दिया, पर फिर भी तुम लोग जो है मेरी बात नहीं मान रहे हो, तो अब तुम लोग जो है वो मेरी फैमिली से बिल्कुल भी बिलोंग नहीं करते। और वो एकदम ही गुस्से में अपनी ऑरा को रिलीज़ करते हुए अटैक करने लगती है। पर तभी चू क्विंग की मॉम अपने पास से गन निकालती है और वो शूट कर देती हैं उस पर। वो उसका ट्रैंकुलाइजर होता है, पर तभी उसकी ग्रैंड माँ जो है वो अपने हाथों का यूज़ करते हुए उन सारे ट्रैंकुलाइजर को फेंक देती है, और वो एक ही अटैक करती है जिससे सारे लोग पीछे चले जाते हैं। और वो कहती है मेरी जो फ्यूचर जनरेशन है वो मेरी पाथ को फॉलो नहीं करेगी, तो ठीक है फिर तुम लोगों को ज़िंदा रहने की भी ज़रूरत नहीं है। और वो कहती है तुम मेरी बात नहीं मान सकते तो चलो फिर मरो। और फिर वो अपने हाथ से एक बीम निकालती है और वो क्विंग पे अटैक कर देती है, पर क्विंग अपने सामने एक शील्ड क्रिएट करता है। वो मन में सोच रहा होता है तो ये जो ओल्ड विच है इसकी ये रियल स्ट्रेंथ है। और तभी उसकी ग्रैंड माँ क्विंग की तरफ आती है और उसको शील्ड पर एक पंच मारती है। उसका शील्ड जो है पूरी तरीके से टूट जाता है, और वो चू क्विंग और उसकी मॉम को धक्का दे देती है और उसकी कज़न को भी। और उसके बाद वो अपने हाथों में पावर का यूज़ करते हुए जो उसकी जो आंट होती है क्विंग की उस पर एक अटैक करती है, और उसकी आंट एकदम दूर जाके गिरती है। पर तभी चू क्विंग उसके पीछे आता है और वो उस पर अटैक करने लगता है, पर उसकी ग्रैंड माँ उसको तुरंत ही पकड़ लेती है और वो कहती है कि तुम जो है वो पूरे 100 सालों में नहीं, पूरे 1000 सालों में एक इकलौते कल्टीवेटर होते जो पूरी की पूरी दुनिया में जो है वो राज कर सकते थे। तुम पूरी दुनिया में सबसे नोबल मैन बन सकते थे पूरी कंट्री में। आखिर ये कितनी शर्म की बात होगी अब। और तभी वो क्विंग को पकड़ते हुए जो है वो एकदम ही ज़मीन में डाल देती है, और क्विंग जो है उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है। वो कहती है अगर तुम जो है वो मेरे साथ काम नहीं करोगे तो तुम्हें मरना होगा। और तभी क्विंग की मॉम जो है वो क्विंग का नाम चिल्लाते हुए आने लगती है उस पर अटैक करने के लिए ग्रैंड माँ पे। पर तभी
जो कि ग्रैंडमा होती है क्विंग की, वो उसकी मॉम की जो है वो नेक पकड़ लेती है और क्विंग जो है वो चिल्लाता रह जाता है मॉम पर। तभी उसकी ग्रैंडमा कहती है ये तुम्हें जो है वो प्राइस तो पे करना ही पड़ेगा मुझे बिट्रे करने के लिए। और वो सीधे क्विंग की मॉम जो है उसकी चेस्ट में एक जोरदार अटैक करती है और क्विंग के मॉम की जो माउथ है उसमें से बहुत सारा ब्लड निकलता है। और क्विंग तो ये देख के उसे बहुत ज़्यादा शौक लगता है, वो जोरों से चिल्लाता है मॉम और उसकी आंखें एकदम लाल हो गई होती है गुस्से से। और उसके बाद वो जो है वो एकदम ही गुस्से में खड़ा होने लगता है, उसके अंदर से बहुत सारी पावर निकलने लगती है और उसकी पावर एकदम ही ज़्यादा होती है। और ये देख के जो ग्रैंडमा है वो भी शौक होने लगती है और वो देखती है कि क्विंग जो है वो वहाँ से निकलता है और उसमें बहुत सारी पावर होती है और वो जो है अपने पास से उसने स्वॉर्ड निकाल लिया होता है और वो कहता है कि अब तुम हेल में जाओ। और तभी उस स्वॉर्ड को लेते हुए उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और ग्रैंडमा भी जो है वो अपने पास से एक शील्ड क्रिएट करती है और क्विंग अपने स्वॉर्ड से उस पर अटैक करता है और वहाँ पे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। पर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो है वो बाकी के लोग सेफ होते हैं, उसकी आंट ने एक शील्ड बना लिया होता है। तभी वहाँ पे जो है वो उसका ब्रदर भी आता है और वो सारे एक दूसरे के साथ होते हैं। पर फिर हमें दिखाया जाता है धुआं हट रहा होता है और वहाँ पे जो चू क्विंग का स्वॉर्ड है वो उस ग्रैंडमा के आर पार हो गया होता है और उस ग्रैंडमा का हाथ जो है वो चू क्विंग के चेस्ट में होता है। और ये देख के ग्रैंडमा एकदम शॉक होती है और क्विंग तुरंत ही स्वॉर्ड अंदर निकाल लेता है वहाँ से। और उसकी जो ग्रैंडमा होती है वो कहती है नहीं ये तो इम्पॉसिबल है। और वहाँ पे उनके बॉडी से बहुत सारा ब्लड निकलता है और वो वहीं पे गिर जाती है। और तभी जो क्विंग है वो उसकी मॉम के पास आता है, वो कहता है मॉम क्या आप ठीक हो? तभी उसकी मॉम कहती है चू क्विंग मैं तो बिल्कुल ही ठीक हूँ पर तुम्हारे बारे में क्या? और क्विंग कहता है मॉम ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आप ठीक हो तो मैं इस चीज़ को थोड़ी देर के लिए संभाल सकता हूँ, मैं बस थोड़ा सा थका हुआ हूँ। और तभी क्विंग नीचे गिरने लगता है पर वहाँ पे जो है वो सी और हुआ आ जाती है और सी उसे पकड़ लेती है। और जो क्विंग है वो कहता है कि आखिर तुम यहाँ पे आ ही गई। और सी कहती है आखिर हम जो है वो वहाँ पे बैठे कैसे रह सकते थे? और हुआ बेचारी रो रही होती है। तभी क्विंग हुआ से कहता है तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी जो इंजरी है वो कुछ टाइम में हील हो जाएंगी। और तभी वहाँ पे टैंक दौड़ते हुए आती है, वो कहती है चू क्विंग। और क्विंग उससे कहता है आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? और तभी टैंक एकदम गुस्से में चिल्लाने लगती है, वो कहती है तुम जो है चू फैमिली में इतनी बड़ी चीज़ें हो गई, तुम्हें जो है वो इतना टाइम से तुम स्कूल नहीं आए तो और मैं जो हूँ इतना ज़्यादा परेशान थी तुम्हारे लिए और तुम इतने टाइम से चू फैमिली के मेंशन में थे, आखिर तुम जो है मुझे इन सारी चीज़ों के बारे में कभी क्यों नहीं बताते? और वो जो है वो सी और हुआ की तरफ उंगली करते हुए कहती है तुम उन लोगों को तो सारी चीज़ें बता देते हो। और क्विंग एकदम परेशान होते हुए कहता है कि मैं जाऊँ वो तुम्हें इन सारे जो डेंजर्स है इनमें इन्वॉल्व नहीं करना चाहता था। और ये सुन के टैंक एकदम ही गुस्सा होती है और वो तभी क्विंग का हाथ पकड़ लेती है और वो सी से कहती है अपना हाथ हटाओ। और जो सी है वो भी गुस्से में कहती है हाँ पहले मैं आई तो मैं उसे सर्व करूंगी, आखिर तुम हो कौन, निकलो यहाँ से। और क्विंग एकदम ही बेचारा परेशान हो रहा होता है और वो दोनों ही लड़ाई कर रहे होते हैं टैंक और सी। और टैंक कहती है मैं इस चीज़ से बिल्कुल भी केयर नहीं करती पहले कौन आया। और जो सी है वो कहती है हाँ अच्छा तुम जो है यहाँ पे ज़्यादा नहीं बोल रही हो। और क्विंग कहता है अरे चुप भी हो जाओ। तभी हुआ देख रही होती है और वो जोर से चिल्लाती है अब तुम लोग शांत भी हो गए, तुम देख रहे हो कि वो इतना ज़्यादा इंजर्ड है। और ये देख के जो सी है और टैंक एकदम ही अपने सर घुमाते हैं, वो कहते हैं चलो ठीक इस चीज़ों को भूल भी जाते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है जो क्विंग की आंट और मॉम वहीं पे खड़े होते हैं और क्विंग की मॉम एकदम एम्बैरेस होते हुए कह रही होती है मेरा सन जो है वो सच में बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और तभी उसकी कज़न कहती है कि हमने जो है जब उसको पहले दिन देखा था मिलिट्री ट्रेनिंग में तभी से जो है वो रूमर्स फैल रही थी कि ये जो है वो प्रिंसेस के कार से बाहर निकला था। और ये सुनते ही जो टैंग और सी है वो उन दोनों कज़न को देखते हैं, वो दोनों एकदम डर गए होते हैं और तभी वो दोनों जो है वो क्विंग को जोर से हिलाने लगते हैं, वो कहते हैं आखिर ये प्रिंसेस कौन है अब। और उसके बाद वो तभी वहाँ पे जो है हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे जो जी है वो उसको छुपके से देख रही होती है, वो मन में सोच रही होती है कि मेरे को पहले तो डाउट था कि ये चू एनलाइन को हरा पाएगा कि नहीं, पर अब इसने ये चीज़ें कर दिया है, ये तो एकदम ही बिल्कुल ही एक्सपेक्टेड है जिसे मैंने चुना है। और वो हंसते हुए कहती है इस टाइम जो है वो फेट मेरे साइड में है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है चू क्विंग जो है वो जो सियाओ है उसके घर पे आया होता है और सियाओ उसको बैंडेजेस कर रही होती है और वो कहती है आखिर तुम जो है वो इतनी बुरी तरीके से इंजर्ड कैसे हो गए? और क्विंग कहता है मैं ठीक हूँ, बस ये थोड़ी मोटी सी इंजरी है। और तभी वो चिल्लाने लगते हैं, वो कहती है हाँ ये कोई लाइट इंजरी नहीं है, आखिर थोड़ी सी भी जो सेंटीमीटर से अंदर चला जाता कोई भी जो भी वेपन था तुम्हारे आर्म थे वो मुझे काटना पड़ता, तुम्हारी आर्म यूज़लेस हो चुका होता। और तुम कह रहे हो ये मामूली चीज़ है और आखिर इतनी बड़ी चीज़ें हुई कैसे? और तभी वो कहने लगता है कि तुम्हें इतना ज़्यादा परेशान होने की चक्कर नहीं है, अब मेरी मॉम कैसी है। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ और आप जो है यहाँ पे से एक और मस्त चीज़ें स्टार्ट होंगी। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।